आपको चीन के बारे में बताते हैं, जो एक रोबोट आर्मी बना रहा है। चीन ने कहा है कि वो वियतनाम की सीमा पर ऐसे रोबोट्स को तैनात करेगा जो असली जवानों की जगह लेंगे। चीन के इस फैसले से दुनिया में एक नई बहस छिड़ गई है। सवाल यह है कि क्या भविष्य की सेनाओं में रोबोट्स के बीच संघर्ष होगा और रोबोट आर्मी अब आने वाले वक्त का सच बन गई है। क्या भविष्य के युद्ध अब हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले हैं? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि चीन अपनी सेना का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। चीन दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन गया है जो अपनी सेना में रोबोट्स की एक अलग आर्मी बना रहा है और अनुमान है कि अगले 10 से 15 सालों में चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी रोबोट आर्मी हो सकती है। चीन ने अपने वियतनाम बॉर्डर पर ऐसे रोबोट्स को तैनात करने का फैसला किया है जो सेना के जवानों की तरह सारे काम कर सकते हैं। इन इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स को चीन की एक कंपनी बना रही है जिसके साथ 1390 करोड़ रुपए का करार हुआ है। इस करार के तहत उन रोबोट्स को वियतनाम बॉर्डर पर ड्यूटी करने के लिए भेजा जाएगा जो खुद अपनी बैटरी बदलने में सक्षम हो। वियतनाम बॉर्डर के बाद चीन दूसरे देशों की सीमाओं पर भी ऐसे रोबोट्स को तैनात कर सकता है और भविष्य में चीन की सेना की रूपरेखा पूरी तरह से बदल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब चीन में युवाओं की आबादी घट रही है और चीन तेजी से बूढ़ा हो रहा है, तब उसके लिए इंसानों जैसे दिखने वाले ये रोबोट्स एक बड़ा विकल्प बन सकते हैं। चीन एक ऐसा देश है जिसका अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ सीमा को लेकर विवाद है। चीन की कोशिश यह है कि वो अपनी सिक्योरिटी लेयर को 2 भागों में बांटना चाहता है। पहली लेयर में वो अपने इन रोबोट्स को खड़ा रखना चाहता है और दूसरी लेयर में वो अपने जवानों को रखना चाहता है। और इससे होगा ये कि चीन अपने पड़ोसी देशों पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश करेगा। आप खुद सोचिए, इन जवानों को लड़ने के लिए राष्ट्रवाद की कोई जरूरत नहीं होगी। ये खुद अपनी बैटरी बदलकर 24 घंटे और 7 दिनों ड्यूटी कर पाएंगे और इन रोबोट्स को युद्ध में मारे जाने का भी कोई डर नहीं होगा। चीन इन्हें इस तरह से डिजाइन कर रहा है ताकि इनसे हथियारों को ऑपरेट किया जा सके। उदाहरण के लिए, अगर कोई मिसाइल लॉन्च करनी हो या किसी दूसरे हथियार को ऑपरेट करना हो तो इसमें इन रोबोट्स की मदद ली जा सकती है। इसी साल सितंबर 2025 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि पूरी दुनिया में जितने रोबोट्स काम नहीं कर रहे, उससे ज्यादा रोबोट्स चीन में सक्रिय हैं। साल 2024 में पूरी दुनिया में 2,47,000 नए इंडस्ट्रियल रोबोट्स का इस्तेमाल हुआ, लेकिन चीन में इसी दौरान ये आंकड़ा लगभग 3 लाख इंडस्ट्रियल रोबोट्स का था। इससे यह पता चलता है कि चीन अपनी फैक्ट्रियों, अस्पतालों और स्कूलों से लेकर सेना में भी रोबोट्स के इस्तेमाल को बढ़ा रहा है। चीन का यह भी दावा है कि उसने दुनिया का सबसे आधुनिक रोबोटिक डॉग बनाया है जो पहाड़ चढ़ने में या युद्ध के मैदान में दुश्मन पर गोलियां बरसाने में बहुत आगे है और काफी एडवांस्ड है। मौजूदा वक्त में किसी भी देश की सेना उसकी तरफ से युद्ध लड़ती है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि यही युद्ध रोबोट्स के बीच लड़े जाएं, जिनका रिमोट कंट्रोल इंसानों के हाथों में हो। हालांकि दुनिया में इन किलर रोबोट्स को लेकर 3 सवाल अब भी ऐसे हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं है। पहला, अगर युद्ध में दुश्मन देश ने इन रोबोट्स को हैक कर लिया तो क्या होगा? दूसरा, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इन रोबोट्स में सही और गलत की समझ विकसित की जा सकती है? जैसे एक सैनिक संघर्ष के दौरान आम नागरिकों को बचाते हुए कार्रवाई करता है, क्या ये रोबोट्स भी ऐसा करने में सक्षम होंगे? और तीसरा, इन रोबोटिक डॉग्स में देशभक्ति और राष्ट्रवाद का भाव कैसे आएगा? खैर, चीन जिस तरह से अपनी सेना में रोबोट्स के इस्तेमाल को बढ़ा रहा है, उसे दुनिया में एक नई बहस शुरू हो गई है।